आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं और आप लोग हमारी प्रतिदिन क्लास अटेंड करते हैं। इसी तरीके से आप बने रहिएगा तो देखना आप हम कितने कम समय में और बहुत ही जल्द अपने रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। चलिए खैर, ये तो बातें मैं आपको रोज बतलाता हूँ, लेकिन आज जो संक्षिप्त बातें मुझे आपके लिए बतलानी है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो ये है कि बार बार हमें बच्चों के माता पिता और बच्चे को ये समझाना पड़ता है कि आप इतने घंटे पढ़ें, ये सब चीज़ें पढ़ें, तब जाके आपका आईएएस में, पीसीएस में या किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल निश्चित कर दे रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल भी आज अपने संशय को दूर कर दीजिएगा। आप भारत के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में जाकर आईएएस की तैयारी करें, चाहे आप देहरादून में करें, दिल्ली में करें, इलाहाबाद में करें या कहीं भी, और किसी भी टीचर से आप तैयारी करें। कोई भी टीचर आपके लिए ये नहीं चाहता कि मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया छात्र है और छात्रा है वो सफल ना हो एग्जाम में। कोई भी टीचर, चाहे वो छोटा टीचर हो चाहे बड़ा टीचर हो, आप लोगों के लिए 100% मेहनत करता है। किसी भी तरीके से आप लोगों को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है आप लोगों के लिए, चाहे वो क्लास के रूप में समर्पित हो, चाहे आपको समझाने के लिए समर्पित हो, चाहे आपके लिए कंटेंट लाने में समर्पित हो। किसी भी तरीके से दिल और जान से आपके लिए मेहनत करता है और ये चाहता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया बच्चा 100% सफल हो जाए। लेकिन आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर टीचर आपको 100% दे रहा है तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है कि आप टीचर को उसका 50% दीजिएगा। अगर टीचर आपको 3 घंटे पढ़ाता है तो आप उस चीज को कम से कम 2 घंटे घर पे पढ़िएगा, जब जाके आपका 100% पढ़ाई का रेशियो निकल के आएगा और चीजें आपकी समझ में आएगी और उस चीज का आपको रिजल्ट उपलब्ध हो जाएगा। तो आप ईमानदारी के साथ इतना करिएगा तो देखो कैसे सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन आसान है, मैं आपको ये चीज निश्चित कर दे रहा हूं, लेकिन सिलेक्शन में क्या बाधा बनती है? वो बाधा ये बनती है कि टीचर आपको बेहतर प्रकार से कराता चला जाएगा, लेकिन आप जब तक खुद उस चीज को रिवाइज नहीं करेंगे, उस चीज को लिखेंगे नहीं, उस चीज को पढ़ेंगे नहीं, तो आप ही बताइएगा ईमानदारी के साथ, क्या आप एक बेहतर विद्यार्थी हो सकते हो? नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। जब तक हम किसी भी खेत के अंदर मेहनत नहीं करेंगे, खेत को खोदेंगे नहीं, उसके अंदर बीज नहीं डालेंगे, उसके अंदर घास नहीं कुरेदेंगे, उसे नुलाएंगे नहीं खेती को, तो आप ही बताइएगा क्या खेत हमें कोई फसल दे देगा? नहीं दे सकता। वही बात पढ़ाई की है कि टीचर आपको कितना भी बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा दे, जब तक आप खुद उस लेवल पर तैयारी नहीं करेंगे, खुद मेहनत नहीं करेंगे, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग, अगर आपका कोई भी लक्ष्य है, छोटा है या बड़ा है, आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अचीवमेंट करने के लिए, उसे अपने गोल पर पहुंचने के लिए आप दिलो जान से दिन और रात एक कर दीजिएगा। मात्र आप 1 साल की तैयारी में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। और आप चीजों के टच में रहिएगा, चीजें बार बार पढ़िएगा, बार बार लिखिएगा, न्यूज़पेपर पढ़िएगा, बुक्स पढ़िएगा, आप चीजों को बार बार रिवाइज करें। किसी भी चीज को रिवाइज करना ही आपकी कामयाबी है। छोटी से छोटी सफलता और बड़ी से बड़ी सफलता आपको रिवाइज करा देता है।
तो मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं, आज की मैं क्लास और आपको जो समझना और समझाना था वो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग ईमानदारी के साथ अपने प्रति ईमानदार रहिएगा, किसी के प्रति आपको ईमानदारी की ज़रूरत नहीं है। जब सूर्य निकलता है या चंद्रमा निकलता है तो उसे दुनिया सलाम करती है। ऐसे ही जब आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा तो आपको दुनिया देखेगी और दुनिया आपको जांचेगी कि कोई छात्र था और कोई विद्यार्थी था जो रात में मेहनत करता था। मेहनत इतनी खामोशी से करिएगा कि सफलता शोर मचा दे। एक में हमेशा कहावत है और कंटेंट है और टाइटल भी है और एक शायर भी है, कुछ भी समझ लीजिएगा आप। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वहीं जो डरा नहीं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, कोई भी हिम्मत बना के रखिएगा। सफलता बहुत छोटी चीज़ है आपकी हिम्मत के आगे। ठीक है, चलिए मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट समय। तब तक आप इसे अच्छी तरीके से फॉलो करिएगा चीज़ों को और बने रहिएगा विनायस कैंपस की टीम के साथ, विनायस कैंपस के साथ, और देखना हम लोग कितने कम समय में एक बेहतर प्रोग्रेस करके आते हैं। चलिए, थैंक यू।